लेकिन यहाँ पे लिखा कैंची, तो कैंची का आंसर एक पेज में कर देती है। ऐसा थोड़ी ना करना है, आप जितना शॉर्ट बनाओगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। मान लीजिए आपने, तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, ठीक है, कक्षा 12 गृह विज्ञान, जिसको बोलते हैं होम साइंस। इंग्लिश में बोलते हैं होम साइंस, हिंदी में बोलते हैं गृह विज्ञान, ठीक है, कक्षा 12, ठीक है। जो लड़कियां कक्षा 12 में है, ठीक है, जो बहन है, जो भैया भी हैं जो गृह विज्ञान लिए हैं, उनके लिए है, ठीक है। हम आज आपको बताएंगे कि हम कक्षा 12 में अगर एग्जाम पेपर देने जाएंगे, ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन आ गया तो हमको मतलब हेडिंग कैसे बनाना है और कैसे लिखना है, ठीक है। अगर आप हमारे अगर आप मेरे इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो और हमारे बातों को अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं आप बहुत बढ़िया नंबर पाओगे। और जब पा जाओगे ना, रिजल्ट जब आ जाएगा तो इस विषय में देख लेना, ठीक है। अगर हमारे हिसाब से आप लिखोगे, है ना, तो जैसे रिजल्ट आएगा तो आप नंबर देखना, इसके बाद में आके हमारे इस वीडियो पे कमेंट करना कि सर आपने बिल्कुल राइट कहा था या रॉन्ग कहा था, ठीक है। तो आज हम बताएंगे आपको कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो हमको शॉर्ट में कैसे बनाना है, ठीक है, शॉर्ट में कैसे बनाना है और स्केच कैसे बनाना है और कैसे लिखना है, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कक्षा 12 गृह विज्ञान होम साइंस, ठीक, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। हम बताएंगे सिलाई के आधार पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो हम क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, ये कक्षा सॉरी ये जो है 2000 आया था, 23 में आया था और शायद 19 में आया था, इसके बाद में नहीं आया है, तो हो सकता है ये उम्मीद हो कि आ जाए, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन है सिलाई किट क्या है। सिलाई किट क्या है, इस किट में रखे जाने वाले वस्तुओं की सूची बनाइए, ठीक है, तथा इनका उपयोग मतलब उपयोग बताइए, ठीक है, तथा इनका उपयोग बताइए। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किट क्या होता है, ठीक है। इसमें लिखा है सिलाई किट क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किट क्या होता है। किट वो होता है, मान लीजिए कोई बॉक्स है, उसके अंदर हमारा सामान रखा हुआ है, जैसे सिलाई मशीन का कांटा हुआ, धागा हुआ, है ना, कील हुआ, सुई हुआ, ये सब इसको बोलते हैं किट। उसमें तेल होता है, सिलाई मशीन में तेल डाला जाता है, उसी को सब हम बोलते हैं। एक बॉक्स होता है, बॉक्स में सब रखा रहता है, उसको हम बोलते हैं किट, ठीक है। इस किट में रखे जाने वाले, ठीक है, वस्तु की सूची बनाइए तथा इनको समझाइए। हाँ, इसके बाद में है दूसरा क्वेश्चन, ये भी पूछ सकता है कि सिलाई किट से आप क्या समझते हो। ये पहला क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है कि सिलाई किट से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो हमको कैसे लिखना है, ठीक है। मेन चीज होता है हेडिंग, ठीक है, मेन चीज हेडिंग होता है। अगर आपको हेडिंग पता है तो आप सवाल रख के, हेडिंग रख के आप सवाल बना सकते हो। हम आपको बताएंगे लॉन्ग सवाल है उसको शॉर्ट में कैसे बनाएं, ठीक है। तो शॉर्ट बनाओगे तो बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा, आपके पास टाइम भी बचेगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने मात्र हेडिंग लिखा है, ठीक है, मात्र हेडिंग लिखा है। लिखना हम बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिलाई किट से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है दूसरा। अगर ऐसे आ जाएगा तो भी आपको यही चीज लिखना है। अगर ये पूछ लेगा सिलाई किट क्या है, इस किट में रखे जाने वाले वस्तुओं के नाम बताइए तथा इनका उपयोग, ठीक है, तो भी यही हमको लिखना है, ठीक है। हमको कैसे लिखना है, मान लीजिए पेपर में ये सवाल फंस गया, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए पेपर में सवाल फंस गया, हमको कैसे लिखना है, ठीक है। हमको क्या लिखना है, मान लीजिए ये 4 नंबर का सवाल है, ठीक है, खंड बा है, 4 नंबर का सवाल है। तो हमको कॉपी में कैसे लिखना है, देखिए हमको लिखना है उत्तर, ठीक है। पहले लिखेंगे उत्तर नंबर जो भी खंड है, ठीक है, खंड बा, ठीक है, हमने लिया उत्तर नंबर खंड बा। और मान लीजिए भैया यहाँ पे एक चीज और बता रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन मिल गया सिलाई किट क्या है, इस किट में रखी जाने वाली वस्तुओं के नाम बताइए तथा उपयोग बताइए, है ना। इसके बाद में आ जाए अगर अथवा, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आ जाए, ठीक है, अथवा, तो अब हमको क्या करना है, सवाल कह रहा है कि अगर आपको ये चीज नॉलेज है तो आप बनाइए, अगर नहीं नॉलेज है तो अथवा लगा है, ये दूसरा वाला भी है तो आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका पहला, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ अथवा रहेगा, ठीक है। तो अगर अथवा वाला सवाल आ रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है, उत्तर नंबर खंड बा, ठीक है, कौन सा, अथवा, आप अथवा लगा दीजिए,
ये आपका हो जाएगा। अथवा कौन सा सवाल का है, पहला सवाल का, बस ये हो गया। क्योंकि पहला सवाल है ना, पहला सवाल के अथवा वाला हम करें तो उत्तर नंबर खंड बा के अथवा, मतलब पहला सवाल, ठीक है। पहला आप इधर लिख दीजिए, अथवा पीछे कर दीजिएगा, बन जाएगा आपको बस आपका सवाल। अब क्या करना है, इसको हम बढ़िया से ऐसे लाइन पार देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत बहन होती हैं क्या करते हैं, सवालिया को पूरा उतार लेती हैं। हमको ये चीज नहीं करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको मेन चीज हेडिंग रखना है। अगर आपको हेडिंग आ रहा है तो आप रख दीजिए, नहीं आ रहा है तो वो भी बताएंगे हमको हेडिंग कैसे बनाना है, ठीक है। इसको हटा दीजिए। मान लीजिए ये सवाल का ये हेडिंग हो गया, हमको ये हेडिंग नहीं आ रहा है तो हम हेडिंग कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक। कैसे, आइए सबसे पहले इसको समझा देते हैं। तो मान लीजिए हम सिलाई वाला, ठीक है, सिलाई किट से आप क्या समझते हैं, अथवा वाला हम आपको बता रहे हैं। तो हमको क्या करना है, ये हमारा उत्तर नंबर खंड बा अथवा के पहला सवाल मेरा हो गया, ठीक। अब क्या करना है, हमको सवाल नहीं उतारना है, हमको क्या करना है, हमको मात्र क्या लिखना है, कैंची, ठीक है। हम लिखेंगे कैंची, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कैंची या कैंचियां, जो भी लिख दो, चलो कैंचियां कर दे रहे हैं, कैंचियां यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम कर दे रहे हैं कैंचियां, ठीक है। कैंचियां ऐसे करेंगे, इसके बाद में ऐसे करके अब क्या करना है, अब हमको कैंची के बारे में हमको ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा तो 2 लाइन, ठीक है, 2 या 3 लाइन, इससे ज्यादा हमको नहीं लिखना है, ठीक है। 2 से 3 लाइन, ज्यादा मत लिखना मेरे बहन, ज्यादा आपको नहीं लिखना। शॉर्ट बनाओगे ना उतना आपको नंबर मिलेगा, बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका शून्य, ठीक है। इसके बाद में फिर है क्या है, पीने, ठीक है, क्या है, पीने। अब देखिए पिन क्या होता है, जैसे सुई में है ना, मशीन में कौन सा सुई लगाते हैं, कौन सा पिन लगाते हैं, है ना, और हम हाथ से कौन सा सुई से सिलाई करते हैं, है ना, उसके बारे में आपको 2 से 3 लाइन लिख देना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। जितना आप शॉर्ट बनाओगे उतना आपका प्यारा सा नंबर मिलेगा। मेन चीज हेडिंगिया होता है, हेडिंगिया अगर आपका अच्छा है, दिख रहा है, तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा, है ना। इसके बाद फिर है फिंगर, ठीक है, फिंगर कैप। अब फिंगर कैप के मतलब क्या होता है भैया, फिंगर के कैप के मतलब होता है, फिंगर कैप के मतलब होता है जैसे हम जब सिलाई करते हैं तो उंगली में पहनने वाला एक प्लास्टिक का कैप आता है, उसको लगा लेते हैं ताकि क्या है कि हम जब सिलाई करें ना तो वो चुभे ना, हमारी उंगलियों में चुभे ना, उसको हम बोलते हैं फिंगर कैप। तो उसके बारे में आपको 2 से 3 लाइन लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में फिर है धागे, ठीक है भाई। अब हम धागे, ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सा धागा हम मशीन में उपयोग करते हैं, कौन हम हाथ से सिलाई करते हैं, है ना। धागे के बारे में आपको 2 से 3 लाइन लिखना है। इसके बाद में लास्ट में है, ठीक है, मापने का, मापने के लिए, ठीक है, उपकरण, ठीक है, मापने के लिए उपकरण का प्रयोग करना है आपको बहन, ठीक है, मापने के लिए उपकरण का, ठीक है। लास्ट में आपको बना के, ठीक है, 2 से 3 लाइन लिख दीजिए, बहुत गजब का नंबर मिलेगा, बहुत गजब का नंबर मिलेगा, ठीक है। बहुत बहन क्या करती हैं, अब ये सवाल ऐसे उतार लिए है ना, अब क्या करें, सवालिया को, प्रश्निया को उतार लेंगे। और जब प्रश्निया को उतार लेंगे तो वो पूरा एक ही पेज में पूरा आंसर लिख देती हैं। बहुत भी बहन क्या करती है ना, मान लीजिए कैंची, उन्होंने ये तो बहुत बढ़िया लिखा, लेकिन यहाँ पे लिखा कैंची, तो कैंची का आंसर एक पेज में कर देती हैं। ऐसा थोड़ी ना करना है, आप जितना शॉर्ट बनाओगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाया, ठीक है, आपने, आपके पास फोन है भाई, फोन है, आप कहीं घूमने गई हैं तो वो बहुत अच्छा जगह है, तो आपने अपनी सहेली से बात की कि हम आपको एक वीडियो भेज रहे हैं, आप लोग आप देखिए, है ना, बहुत प्यारा सुंदर सा जगह है। तो आपने क्या किया, आपने 5 मिनट का वीडियो बना लिया। जब आपने मतलब अपनी सहेली को भेजा व्हाट्सएप जरिए, तो क्या हुआ कि कहीं नेट नहीं चल रहा है, तो वीडियो जा नहीं रहा है ना, बड़ा तालमेल रहता है ना। तो आपको कभी गुस्सा लग जाएगा, उठा के फेंक दे मोबाइल या फोड़ जाए, है ना, ऐसा होता होगा, है ना। आप ये काम करिए, जब आप वहां पे 10 सेकंड का, 5 सेकंड का अगर आप वीडियो बना लेती हैं, अगर उसको आप अपलोड करती हैं तो बहुत ज्यादा 10 से 20 सेकंड लगता है, वो चला जाता है, ठीक है। और आपकी सहेली बहुत अच्छे से देख लेती है और आपका तारीफ भी करती है ना। तो यही चीज होता है, जितना आप शॉर्ट बनाओगी उतना आपको नंबर मिलेगा। आप कहोगी हम एक ही स्केच का आंसर एक पेज में लेके जाएं, तो एग्जामिनर कहेगा आता कुछ नहीं है बहनिया को, उसने एकदम पेज पोत दिया है ना। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमको शॉर्ट में बनाना है, ठीक है, शॉर्ट में बनाना है। जितना आप शॉर्ट में बनाओगे उतना आपके लिए बेटर होगा, है ना।
तो ये रहा भैया, ठीक है, सिलाई किट से क्या समझती है इसके बारे में हमने आपके सामने हेडिंग लिख दिया। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं, मान लीजिए हमको ये चीज नहीं पता, ठीक, हम सवाल पढ़े थे, लेकिन क्या है, हमको हम स्केच भूल गई, ठीक, तो हमको कैसे लिखना है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, हमको स्केच नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना है ना। सिलाई के बारे में आ गया, हम पढ़े थे सुबह, लेकिन जब हम पेपर देने गए, मान लीजिए हम कल शाम को पढ़ी थी, लेकिन हम जब पेपर देने पहुंची तो हम वहां पे भूल गई, तो हमको कैसे बनाना है हेडिंग, मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले भैया कैंची लिख दो, ठीक, आप अपने मन से लिखो, कैंची बनाओ, ठीक है, कैंची के बारे में आप लिखो 2 से 3 लाइन, जैसे हमने भी बताया। इसके बाद में भैया जब हम सिलाई करते हैं तो कौन चीज का उपयोग होता है, कपड़ा, है ना, आप लिखो कपड़ा, आप लिख दो, हमको हेडिंग बनाना है, ठीक है, हमको हेडिंग बनाना है, ठीक, कपड़ा के बारे में 2, 3, 4 लाइन लिख दो। फिर क्या है, कपड़े के बाद में हमको क्या, सुई का भैया जिसको बोलते हैं पिन, ठीक है, जिसको बोलते हैं पिन, या आप डायरेक्ट लिखो सुई लिख दो डायरेक्ट, ठीक, हमको हेडिंग बनाना है, हमको लेना देना नहीं है, सुई। इसके बाद में उसको बाद 2-3 लाइन लिख दो। इसके बाद में कौन सा प्रयोग करते हैं भैया जब हम कपड़ा कोई आता है कस्टमर हमारे पास, तो हम कपड़ा मापने के लिए कोई यंत्र रखते हैं कि नहीं रखते हैं, है ना, तो उसको आप क्या कहते हैं, हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं, मापने का यंत्र रखो, ठीक है, मापने का यंत्र, वही चीज, ठीक है, या नापने का या मापने का एक ही बात हुआ, ठीक है, मापने का यंत्र, ठीक है, सॉरी, मापने के लिए मापने का उपयोग, ठीक है, उपयोग, ये चीज ऐसे आपको करके 4-5 हेडिंग बना लेना है। ठीक है, अगर आप अपने मन से बना लेती हो इसके बाद तो अच्छा है ना, कैंची, कपड़ा, सुई, मापने का उपयोग, है ना, अगर स्केच तो दिख रहा है बहुत बढ़िया सा, है ना, एग्जाम देखेगा तो वो आपको नंबर बहुत बढ़िया दे देगा। और एक चीज और, आपको मार्कर ले जाना है, ठीक है, हेड लाइटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, पीला ले लेना, पीला ले लोगी तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है, जिससे मान लीजिए आपने लिखा जो बहुत बेटर है उसको आप मार्कर कर दो इसे, ठीक है, जब मार्कर कर दोगे बीच बीच में तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत गजब का नंबर मिलेगा, है ना। तो ये है कक्षा जो 12 में बहन है उनके लिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना शॉर्ट में बनाओगे ना आपको उतना नंबर मिलेगा, बहुत बेटर नंबर मिलेगा। ठीक है, सवाल नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसका हेडिंग बना डालो, है ना, हेडिंग बनाओ, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसका हेडिंग बना डालो, ठीक, छोड़ना क्वेश्चन नहीं है, ठीक। अगर कक्षा 10 में आप हो तब तो आपके लिए बहुत बेटर है, अब अगर आप कक्षा 12 में हो, है ना, तो आपको लगभग 10 हेडिंग बनाना पड़ेगा, ठीक, ये कक्षा 12 वालों के लिए, ठीक है, हाँ 10 हेडिंग बनाना पड़ेगा। अगर आप कक्षा 10 में है तो 6 हेडिंग लिख देती हो तो आपको नंबर उतना ही मिलेगा, ठीक। तो हम कहते ये हैं कि आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने बूते हेडिंग बनाओ, जितना आप हेडिंग बनाती हो अच्छे से उतना आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक मस्त टॉपिक के साथ में, ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।